दोस्तों केवल कुछ ही दिनों में ऑयल प्राइस कैप अब एक हकीकत बन सकता है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश एक साथ मिलकर 5 दिसंबर को ही ऑयल प्राइस कैप की गाइडलाइन और शर्तें लागू करने वाले हैं, जिसके बाद रूस कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फिलहाल रूस के राष्ट्रपति ने ऑयल प्राइस कैप की शर्तें जारी होने के मात्र कुछ दिनों पहले ही इराक के प्रधानमंत्री से बातचीत करके एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिसने अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। क्योंकि अगर रूस इराक और ओपेक देशों का समर्थन जुटाने में सफल हो जाता है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की ये चाल पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे समझेंगे कि रूसी राष्ट्रपति ने इराक के प्रधानमंत्री के साथ क्या बातचीत की है और रूस ऑयल प्राइस कैप को लेकर क्या कदम उठा सकता है। दरअसल दोस्तों, ऑयल प्राइस कैप की तारीख नजदीक आते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इराक के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति ने ये बात साफ तौर पर कही है कि पश्चिमी देशों द्वारा लाए जाने वाले ऑयल प्राइस कैप ऊर्जा बाजार को पूरी तरह से अस्थिर कर सकता है और वैश्विक ऑयल सप्लाई में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए काफी बुरी खबर है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति ने इराक के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करके ऑयल प्राइस कैप और कई दूसरे मुद्दे के ऊपर बातचीत की, जिससे इराक का रुख इस पूरे समीकरण में समझा जा सके ताकि रूस अपने लिए समर्थन जुटा पाए। समझने की कोशिश करें तो रूस के लिए फिलहाल हालात काफी ज्यादा नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ यूक्रेन पर हमला करने की वजह से पहले से ही रूस पर काफी भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, वहीं पर अब अगर पश्चिमी देश सफलतापूर्वक रूस पर ऑयल प्राइस कैप भी लगा देते हैं तो इससे रूसी अर्थव्यवस्था, जो कि पहले से ही मंदी में है, पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, जिससे रूस के अंदर विद्रोह भी शुरू हो सकता है। और ऐसे हालात में जब देश युद्ध लड़ रहा हो, साथ ही आर्थिक मंदी भी चल रही हो, तब जनता को रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए रूस की राजनीतिक स्थिरता को भी बनाए रखने के लिए इस ऑयल प्राइस कैप को काउंटर करना रूस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि रूस चाहे इराक हो, ओपेक हो या फिर भारत और चीन, हर देश के साथ बातचीत करके ऑयल प्राइस कैप के मुद्दे पर समर्थन जुटाना चाहता है, क्योंकि अगर ये सभी देश रूस के समर्थन में उतर गए तो पश्चिमी देश अकेले ऑयल प्राइस कैप को लागू नहीं कर सकेंगे और अमेरिका द्वारा रूस को काउंटर करने के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना नाकाम हो जाएगी। भारत भी ऑयल प्राइस कैप के मुद्दे पर बयान देने से बच रहा है और फिलहाल भारत अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को समझकर ऑब्जर्व करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि भविष्य में जैसे जैसे दुनिया प्राइस कैप के लागू होने के बाद रिएक्ट करेगी, उसी हिसाब से हम अपनी योजना बनाकर अपने हित के हिसाब से फैसला लेंगे, जिससे भारत और भारतीय लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि अभी भी ये देखना काफी रोचक होगा कि रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों को काउंटर करने के लिए अतिरिक्त क्या कदम उठा सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिए गए एक धमाकेदार बयान के बारे में है, जिसके तहत उन्होंने एक ही बयान से क्वाड के तीनों देशों को आड़े हाथों ले लिया है और इन सभी देशों की हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, जो कि न सिर्फ भारत की मजबूत और आजाद विदेश नीति को दर्शाता है, बल्कि इससे ये बात भी साफ पता चलती है कि अभी भी क्वाड को एक मजबूत संगठन बनाने के लिए काफी काम करने की जरूरत है। दरअसल टाइम्स नाउ द्वारा कराई जा रही एक समिट में जब रिपोर्टर ने डॉक्टर एस जयशंकर से इसके बारे में सवाल किया कि हमारा ओपिनियन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्यों नहीं मिलता यूक्रेन जैसे मुद्दे पर, और क्या इससे भारत क्वाड देशों की एकता को कमजोर नहीं कर रहा, तब डॉक्टर एस जयशंकर ने इस पर एक काफी धमाकेदार बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि यही सवाल भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान से कर सकता है कि ये सभी देश आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत का समर्थन क्यों नहीं करते। डॉक्टर एस जयशंकर ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए ये सवाल किया है कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जो कि अक्सर आतंकवाद को समर्थन करता रहता है, तो उस पर भारत और इन सभी देशों का व्यू पॉइंट एक क्यों नहीं होता। वहीं ये सभी देश भारत का खुलकर समर्थन क्यों नहीं करते। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक और कड़वी मगर सच बात कह दी। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी कि आप मत को तो छोड़ दीजिए, क्वाड के सदस्य देश तो भारत के सही नक्शे को भी स्वीकार नहीं करते, तो आखिर ऐसे में आप भारत को हर मुद्दे पर खुलकर समर्थन देने के लिए कैसे कह सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री द्वारा बोली गई हर बात 100% सच है, क्योंकि क्वाड के सभी सदस्य देश अक्सर जब भारत का नक्शा दिखाते हैं तो कई बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड टेरिटरी तक बता देते हैं, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये सभी देश भारत पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि हम इनके मुद्दों पर इनका समर्थन क्यों नहीं करते। खैर, इन सभी बातों से ये बात तो साफ हो जाती है कि क्वाड देशों को अपने अंदर एकता लाने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे पहले इन सभी देशों को भारत का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि तब जाकर ही भारत इनका समर्थन कर सकेगा। बहरहाल डॉक्टर एस जयशंकर की इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।